वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते और कौन सी नंबर पे रहा। और लदाना ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड मिला। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल के क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को किसे शपथ दिलाई। कालीचरण सराफ। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूरी जानकारी हम जो डेली न्यूज एनालिसिस है वहां हमने कर ली। ठीक है, रोज की एक आपको मिलती है ताकि आप पूरी डिटेल पढ़ लें। और आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो ये तारीख भी आपको याद रखनी है। आपको क्या तारीख याद रखनी है? आपको 25 नवंबर याद रखना है, मतदान दिवस। आपको 3 दिसंबर मतगणना। आपको 15 दिसंबर मुख्यमंत्री ने शपथ ली। आपको 18 दिसंबर कालीचरण सराफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर विधानसभा सत्र आज 20 दिसंबर 20 और 21 को चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित जो एमएलए है उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान। और अविनाश त्रिपाठी जो जयपुर के गीतकार फिल्मकार है, इन्हें दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और अभी एनसीआरबी की क्राइम जो रिपोर्ट है, यानी रिपोर्ट है साइबर ठगी की, उसमें राजस्थान देश में 8वें स्थान पे है। और सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये कल हमने सारी बातें पढ़ी थी। इसके अंदर 1-2 प्रश्न और थे, शायद वो उधर कर दिए। तो ये हमने पढ़े। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे दे दी। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो निरंतर अध्ययन करते रहें। ये करंट की क्लास 10 से 15 मिनट की होती है। डेली कंटिन्यूज में रखें। खूब सारी भर्तियां आएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में था कि अब नई सरकार बन गई, भर्तियां नहीं आएगी। और एक भर्ती की शुरुआत भी हो चुकी है। हाईकोर्ट के अंदर एक भर्ती आ चुकी है। तो भर्तियां सारी आएगी। और जो आगे जो आरपीएससी के और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम है वो 100%, ठीक है, फिलहाल की कंडीशन के अनुसार टाइम टू टाइम होंगे। इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप खुद मेहनत करो, पढ़ते रहो। कोई क्या कहता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहो एकदम सुस्पष्ट रूप से। जीके वगैरह कुछ भी जो भी पढ़ रहे हो, मन लगा के अध्ययन करो। बहकावे में आओगे तो वो लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। एग्जाम होने हैं, सरकारी भर्तियां आनी है। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे साल लगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये ध्यान रखना। पहला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? राजस्थान ने। देखो, पहली बार खेलो इंडिया गेम तो होते हैं, लेकिन पहली बार पैरा खेल हुए हैं। कैसे हुए हैं? पैरा खेल हुए हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हमने पढ़े और पढ़े, लेकिन पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में अभी 11 से लेकर 17 दिसंबर तक हुए हैं। इसमें राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं। कितने? 43। और पदक तालिका में 6ठे स्थान पे रहा। कौन से? 6ठे स्थान पे रहा। कौन? राजस्थान। किस कितने स्वर्ण जीते वगैरह हम पढ़ते हैं। तो पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ और पदक तालिका में प्रथम स्थान हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते। इस खेल के अंदर 7 गेम शामिल थे। राजस्थान ने कुल 40 पदक जीतकर छठा स्थान हासिल किया। 10 स्वर्ण जीते, 20 रजत जीते और 13 कांस्य पदक जीते। अब इन खिलाड़ियों को पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-2 खिलाड़ी है मैं आपको बता दूंगा, बाकी खिलाड़ियों तक नहीं जाना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 10 स्वर्ण, 20 रजत, 13 कांस्य। अगर पढ़ेंगे तो कभी 10 स्वर्ण वाले पढ़ लेंगे, बाकी जहां तक जरूरत नहीं है। इतना याद रख लेना, टोटल 40 पदक, छठा स्थान, 10 स्वर्ण, 20 रजत और 13 कांस्य पदक। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब बूस्टर डोज देख लो। 66 में जो नेशनल स्कूल गेम हुए थे ना, उसमें राजस्थान ने टोटल 33 पदक जीते थे। 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य। एक तो इसको याद रखना। एक 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में,
इसमें राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते थे। 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य, और पदक तालिका में 13वें स्थान पे था। जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, उसके अंदर राजस्थान ने 20वां स्थान हासिल किया था और 3 ही स्वर्ण जीते थे। और यहाँ देखो 14 स्वर्ण, 18 रजत, 34 कांस्य, 13वां स्थान हासिल किया, 66 पदक जीते। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं 2022 में, उसमें राजस्थान ने कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। राजस्थान ने 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक जीते। और जो चौथे खेलो इंडिया हुआ था उसमें राजस्थान 10वें स्थान पे था। तो लगातार राजस्थान के खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एशियन गेम हुए थे, पैरा एशियन गेम हुए थे, उसमें भी राजस्थान का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। वो वीडियो मैंने सारे नानक क्लासेस शिव सर पर आपको दे दिए, वो जरूर देखा करो। और इसके अलावा अभी राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का आयोजन हुआ, 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, जोधपुर में जाके राज्य स्तरीय समाप्त। तो खेल के क्षेत्र में हर चीज याद रखनी है, और कोई भी एग्जाम होता है उसमें स्पेशल चर्चित खेल खिलाड़ी, खेल परिदृश्य होता ही होता है। तो ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, पेयजल व स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का दर्जा दिया गया? पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया? लदाना ग्राम पंचायत दुद्दू की। अब चर्चा में रहता है दुद्दू, नया जिला बन गया, नगर परिषद बना दी इसको, और यहां से विधायक बने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो कितनी सौगात है। लदाना जो ग्राम पंचायत है, इसे ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड केंद्र सरकार की तरफ से दिया है। बटेवर उदयपुर को अभी हाल ही में पीएचसी है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको प्रमाणिकता का अवार्ड दिया है। जिलाए टोंक से इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत हुई, और गुलाबपुरा भीलवाड़ा से मुख्यमंत्री पशुधन कामधेनु योजना की शुरुआत हुई थी। तो थोड़ी सी इतनी बात याद रखना, लदाना ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस। आपसे पूछे राजस्थान का ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कौन सा घोषित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? बूंदी जिले का था। कौन सा? बूंदी जिले का खेरुणा गांव था। और राजस्थान का ओडीएफ ओडीएफ प्लस सीधा पूछे तो जाहुदा ग्राम जयपुर था। ओडीएफ प्लस आदर्श पूछे तो खेरुणा गांव बूंदी। कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक हासिल किया? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य पदक, यानी सेमीफाइनल में महाराष्ट्र से हार गई और कांस्य पदक जीता। इतना याद रखना। कौन सी? कर्नाटक में आयोजन हुआ 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता हुई और राजस्थान महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्य पशु ऊंट को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्य पशु ऊंट को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024। ऑप्शन डबल डबल आगे भी, 24, 24, 27, 27, ऐसे क्या है, इसको करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको करते हैं 24, इसको करते हैं 25 और इसको कर देते हैं 30। ठीक है, डबल हो गए। 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना जो राज्य पशु ऊंट है, यानी ऊंट को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट यानी कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। राज्य पशु अपना पालतू श्रेणी में ऊंट है, जिसे 19 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेटेरियस। विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है 22 जून को, और अपने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, और भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अपने तो ज़्यादा राजस्थान से रिलेटिव रखते हैं। 2023 का वर्ष किस प्रकार घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब ऊंट के बारे में एक राजस्थान सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। ऊंट संरक्षण व विकास नीति 2022 आई थी। 2022-23 में ऊंटों के संरक्षण के लिए शानदार ये पहल की थी। इसके लिए 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी, क्योंकि आपको पता है 20वीं पशु गणना हुई थी। 20वीं पशु गणना जो थी उसके तहत
-34.69%, यानी 34 से 35% ऊँट घटे हैं। इनकी कमी को देखते हुए सरकार ने 14 नवंबर 2022 से ये पहल की थी। इसमें क्या है, टोटल 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये 2 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं, यानी ऊँट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 और यहाँ भी 5,000, टोटल 10,000 रुपये देते हैं और उष्ट्र संरक्षण योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। तो दोनों किस्तों की राशि ऊँट पालक के खाते में भेजी जाती है। बजट 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और जो ऊँटनी का बच्चा होता है उसको टोडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, और गोरबंद, ठीक है। उसके जो श्रृंगार होते हैं, एक आभूषण होता है गोरबंद, वो भी याद रखना। बाकी आप राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर इसको पढ़ते पढ़ते हो। राज्य हमारा पशु है ऊँट। थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय यानी ऊँट या कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। 1 नवंबर 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। देखो ये थोड़ा ओल्ड पर्सन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा इसलिए मैंने दिया। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत पद है 49 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में अगर बात करें 1 नवंबर 2023 को 3 नए न्यायाधीश आए। न्यायाधीश अवनीश जिंगन, न्यायाधीश अरुण मोगा और न्यायाधीश मेनूरी लक्ष्मण। अवनीश जिंगन और अरुण मोगा ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट से आए हैं और मेनूरी लक्ष्मण तेलंगाना हाईकोर्ट से आए हैं। तो प्रयुक्त सभी। अब क्या है कि ये जब आए तो टोटल हमारे न्यायाधीशों की संख्या होगी 35, यानी स्वीकृत 50 थी, अब कितनी होगी 35। अब 35 में से क्या हुआ, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे 41वें ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए, तो एक पद और खाली हो गया, 34 हो गए। और अब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो तीनों को याद रखना, अवनीश जिंगन, अरुण मोगा और मेनूरी लक्ष्मण। निम्न में से कौन वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष नहीं है? ये चर्चा के विषय इसलिए है कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे। कैलाश चंद्र मीणा है, प्रोफेसर अयूब खान है और डॉक्टर संगीता आर्य। लेकिन सज्जन पोसवाल वर्तमान में है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके सदस्य है। क्योंकि RPSC में 7 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित टोटल 8 सदस्य होते हैं। तो कौन कौन है मैं बात करता हूँ अभी। तो RPSC में सदस्य 7 अध्यक्ष, 7 सदस्य और एक अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। वर्तमान सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य है, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी है, मंजू शर्मा है, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, कैलाश चंद मीणा है, प्रोफेसर अयूब खान है और साथ में मैं कह सकता हूँ बाबूलाल कटारिया है। कौन है, बाबूलाल कटारिया। हालांकि क्योंकि RPSC के सदस्यों को निलंबन करता है राज्यपाल, नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का जो अधिकार होता है ना, क्योंकि इन पे कोई दोष सिद्ध हो जाता है, जैसे बाबूलाल कटारिया पर दोष सिद्ध चल रही है अभी कार्रवाई, उन्होंने पेपर वगैरह लीक है, इंटरव्यू में वगैरह धड़ाम तो खूब मचाया हमें पता है। लेकिन क्या है कि अब जांच चल रही है, जांच न्यायालय के द्वारा दोषी पाए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति हटाएंगे। वैसे तो वर्तमान में 6 कार्यरत हो गए और 7वें है ये, अभी साइट पे भी दिखाएंगे 7वें हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक इनका नाम है चलेगा, लेकिन कार्यरत के रूप में अब 6 ही हो जाएंगे। इसमें 2 महिलाएं देख लो, मंजू शर्मा और कौन है, संगीता आर्य। राजस्थान के किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ? खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें जो राशि दी जाती है 25 लाख रुपए दी जाती है, पहले 7,50,000 रुपए दी जाती है। तो ये लिम्बाराम को मिल चुका है, नहीं मिला, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिल चुका है, देवेंद्र झाझड़िया को मिल चुका है और अवनी लेखरा को मिल चुका है। लिम्बाराम जो तीरंदाज है उनको अब तक नहीं मिला। तो खेल रत्न पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए अब तक राजस्थान के खिलाड़ियों को प्राप्त। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2005 में मिला, देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में मिला, अवनी लेखरा को 2021 में मिला और कृष्णा नागर को 2021 में। इन दोनों ने ही हाल ही के अंदर जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे टोक्यो के अंदर, अवनी लेखरा ने एक स्वर्ण और एक कांस्य जीता था और कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इन्होंने स्वर्ण जीता था। देवेंद्र झाझड़िया अब तक देश के लिए 3 ओलंपिक मेडल ला चुके हैं। ये भाला फेंक के खिलाड़ी है चूरू के। अवनी लेखरा निशानेबाज है जयपुर की। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जयपुर के। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज थे पूर्व में और वर्तमान में जोटवाड़ा जयपुर से विधायक बन चुके हैं। इससे पहले जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद थे। इससे पहले देश के अंदर राज्य खेल मंत्री भी थे और इनका जन्म जैसलमेर के अंदर हुआ था। और पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हर एक विद्यार्थी के टेबल पर ये पुस्तक होनी चाहिए। जनवरी से दिसंबर 2023 की पूरी आने वाली कॉलेज व्याख्याता, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक
पशु परिचर, इनके फॉर्म भी अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे जल्द ही। तो इन सब परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित है, मेहनत निरंतर करनी है, हर एक चीज निरंतर पढ़ते जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन ओनली डाक। पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल रही है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन जरूर करें। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रही? हरियाणा से। क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना। और राजस्थान के कप्तान दीपक हुड्डा। क्वेश्चन फॉर यू, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को शपथ की दिलाई। किसे शपथ दिलाई? वासुदेव देवनानी को, कालीचंद सराफ, प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी। सही जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। और राजस्थान के यस्टरडे डोज थी, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी। निम्न पंक्ति किसके लिए? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो रानी सलह कंवर, जो बाद में किसकी पत्नी थी? रतन सिंह चुड़ावत की, बाद में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था नारायणी देवी ने। और किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं? गुलाब राय। और उस समय मारवाड़ के शासक थे विजय सिंह, जिन्हें जहांगीर का नमूना कहते हैं। और लक्ष्मी देवी आचार्य किस रियासत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? बीकानेर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और। ये डेली शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से। इसमें सीरीज नंबर 4 में जाके देखो, आपको मिल जाएगा। अब नए तरीके से नई ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, अभी नए तरीके से नए जिलों के हिसाब से ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। और मात्र इसका चार्ज है 200 रुपये। 200 रुपये आजीवन है आपके लिए, यानी जिंदगी भर राजस्थान जी के पढ़ोगे आप, चाहे नौकरी लगे तो भी पढ़ते रहना जब तक नानक क्लासेज रहेगा। ये 200 रुपये की टेस्ट सीरीज है, आपको आजीवन जब तक नौकरी नहीं लगोगे, नौकरी लगने के बाद भी ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए। तो राजस्थान जी के नए हिसाब से मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? और पीड़ितों का पंछिड़ा नामक किसकी रचना है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आप सभी को बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, और एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा प्रताप क्लासेज जो हमारा दूसरा, जिसपे डेली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है स्पेशल, उस पे जो ये अभी बाजार में पुस्तक आई हुई है उसका रिवीजन चल रहा है, तो उसका रिवीजन जरूर कर लें। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर सब महीनों का रिवीजन चल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रिवीजन देख लें। और कल नानक क्लासेस शिवसर पर मैंने जोधपुर जिला करंट करवा दिया। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। अब बारी है जयपुर जिला करंट की। पूरे के पूरे साल के करंट जिले वाइज करवा रहा हूँ, जरूर अध्ययन करें। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है ही, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके अलावा डेली न्यूज एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे चंबल रिवर फ्रंट पर्यटकों के लिए क्या खास है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है। और डेली टेस्ट लेने के लिए आप जनवरी से दिसंबर 2023 की हमारी करंट ले सकते हो। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ मिलती है। और कोई विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है अभी 1499 रुपये में। पूरा जीके में आपको स्पेशल कराऊंगा। और कला संस्कृति से मैंने शुरुआत कर दी है, कुछ टॉपिक करवा दिए, और साथ साथ में चलते रहेंगे। और कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा है, तो शारीरिक शिक्षक बनना चाहता है, तो क्योंकि 2024 में भर्तियां फिक्स है, रीट, पीटीआई वगैरह सब आनी आनी है। इसके लिए पहले से कमर कस लो, क्योंकि भीड़ आपको पता है सबसे ज़्यादा इन भर्तियों में होती है। इसलिए आरएस से भी ऊपर टफ लेवल की तैयारी हमें रीट की करनी पड़ती है, लेकिन हमें अगर योजनाबद्ध तरीके से हम तैयार करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बस पढ़ें, निरंतर मेहनत करें, खुद में आत्मविश्वास रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।